हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निश्मा सदरानी और मैं यूट्यूब लर्नर से। हमें स्टूडेंट से ये बहुत सारी डिमांड आई थी कि हम एक वीडियो लेक्चर लें जिसका टॉपिक होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैं इस वीडियो में आपको कंसेप्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि एक टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन से मेथड से हम ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सॉल्व एग्जांपल्स। ये होने के बाद में आपके इस टॉपिक पे पूरे कंसेप्ट जो भी है वो क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। मैं चालू करती हूँ। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की जो डेफिनेशन है वो ऐसी है, इट स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब कि अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर प्राइस बढ़ रही है तो फिर डिमांड कम होगी। ऐसा हो तो रहा है, बट कितने से ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है ये हमें पता चलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, जिसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर एक्स। मतलब जो भी फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसके वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, वो चीज़ हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलेगी, जिसका डेफिनेशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the percentage change in a demand for a commodity with respect to x to percentage change in any of the factors affecting the demand for that commodity। जो चीज़ हमने फॉर्मूले में देखी थी वही सेम चीज़ डेफिनेशन में है। अब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीन टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। सबसे पहला है प्राइस, दूसरा है क्रॉस और तीसरा है इनकम। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या कि प्राइस के वजह से डिमांड में कितने का चेंज आएगा, वो ही हुआ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद आया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स आते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसका मतलब है टी कॉफी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हुआ, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हुआ कार और पेट्रोल। उनके वजह से डिमांड में कितने का चेंज आएगा वो होगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि कंज्यूमर की इनकम के वजह से डिमांड में कितने का फर्क आएगा। क्रॉस और इनकम तो हमें पढ़ना नहीं है, हमारा मेन फोकस रहेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर आपको अब कोई क्वेश्चन आएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, तो आप ये की पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिए तो आपको बहुत इजीली आप लिख पाओगे। सबसे पहला, इट एस्टेब्लिशेस अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। मतलब आपको भी पता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहला पॉइंट अगर आपको लिखना है तो आप लिख पाओगे इट एस्टेब्लिशेस अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। दूसरा, higher the value of elasticity, larger is the effect of a price on the quantity demand। मतलब हमें आपको फॉर्मूला पता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जो कि है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट प्राइस का होगा डिमांड पे। तीसरा, price is the most important determinant of demand, so it is also known as elasticity of demand or demand elasticity और simply elasticity। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी के और भी नाम हैं जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड इलास्टिसिटी और सिर्फ इलास्टिसिटी। और चौथा पॉइंट है कि इट इज ऑलवेज नेगेटिव। अब नेगेटिव क्यों? अब अगर प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है तो जब आप सॉल्व करोगे उसमें से एक ना एक क्वांटिटी नेगेटिव होगी, जिसके कारण इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव आएगा। ये चीज मैं आपको अच्छी से सॉल्व एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। परसेंटेज मेथड, जो कि फ्लक्स मेथड भी जाना जाता है,
प्रोपोर्शनेट मेथड भी जाना जाता है और मैथमेटिकल मेथड भी जाना जाता है। अब हमें पता है हम सिर्फ एक ही चीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं, जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसका फॉर्मूला है ED, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये दोनों चीज़ इंडिविजुअली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। जैसे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। अब चेंज इन क्वांटिटी मतलब क्या, कि कितने से क्वांटिटी या डिमांड चेंज हुआ है। तो चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड। अब आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, चेंज इन प्राइस मतलब कितने से प्राइस चेंज हुई है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला चेंज इन प्राइस का होगा न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। पीछे जो हमने फॉर्मूला देखा ये उसका शॉर्ट वर्जन होगा, जैसे कि ED इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। 100 और 100 यहाँ पे कट जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बिकॉज आगे जो भी हम एग्जांपल्स करेंगे मोस्टली हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और ये फॉर्मूले से आपको बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मैं आपको सामने एक एग्जांपल ला रही हूँ। हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक टेबल। जिसमें होगी 3 क्वांटिटीज। सबसे पहला होगा इनिशियल, जो कि ओल्ड भी बोल सकते हैं। दूसरा होगा न्यू और तीसरा होगा चेंज। मतलब ओल्ड से न्यू में कितने का चेंज आया है वो हम लिखेंगे ये वाले इसमें। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 यूनिट्स टू 5 यूनिट्स। मतलब इनिशियल था वो 4, चेंज होके हो गया है वो 5, मतलब चेंज हुआ है +1 का। उसके बाद ड्यू टू फॉल इन प्राइस फ्रॉम ₹10 टू ₹8। मतलब इनिशियल था 10, कम होके हो गया है 8, मतलब चेंज हुआ है -2 का। अब मैं ED का फॉर्मूला लगाती हूँ, इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। अब ऊपर से मैं पुटअप करती हूँ, चेंज इन क्वांटिटी जो कि है +1 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस जो कि है -2 इनटू इनिशियल प्राइस जो है 10 डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी जो कि है 4। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा इज इक्वल टू -5/4 विच इज इक्वल टू -1.25। मैंने पहले बोला था कि इलास्टिसिटी हमेशा माइनस में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वांटिटी इंक्रीज हुआ था इसलिए मैंने +1 लिखा और प्राइस डिक्रीज हुआ था इसलिए मैंने -2 लिया। और हमें ये भी पता है कि हमेशा से क्या तो ये इंक्रीज होगा, ये कम होगा, या ये इंक्रीज होगा और ये कम होगा। मतलब माइनस साइन तो आने ही वाली है, इसीलिए इलास्टिसिटी हमेशा माइनस में होता है। मैं वापस से अब टेबल बना रही हूँ। ये हो गया प्राइस, क्वांटिटी, ओल्ड, न्यू और चेंज। अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ₹8 टू ₹10। मतलब इनिशियल था वो 8, फिर हो गया वो 10, मतलब हो गया +2 एंड द डिमांड फॉल्स फ्रॉम 5 यूनिट्स टू 4। मतलब हो गया ये 5, ये हो गया 4, ये हो गया +1, सॉरी -1। ED इज इक्वल टू चेंज इन
quantity upon change in price into initial price upon initial quantity equal to change in quantity is -1, change in price is +2 into initial price was 8 divided by initial quantity था 4. 2 1s are 2 4s are -4/5 which is equal to -0.8. अब लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। मैं वापस सबसे पहले टेबल बनाऊंगी। ओल्ड, न्यू, चेंज। अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन प्राइस इज ₹10 पर यूनिट, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 100। ठीक है, एज द प्राइस फॉल्स टू ₹8, डिमांड एक्सपांड्स टू ₹150 यूनिट्स। तो अब आप देख सकते हैं प्राइस कम हुआ, -2 हो गया, और डिमांड बढ़ गया 50 से तो +50। अब मैं ईडी का फॉर्मूला लगा रही हूँ, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू +50 अपॉन -2 इंटू 10 इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। ये एक 0, ये एक 0, ये एक 0, ये एक 0, ये हो गया -5/2 विच इज इक्वल टू -2.5। अब नेक्स्ट मैं अब सबसे पहले वापस से एक टेबल बना रही हूँ। आप टेबल बनाओगे तो आपको सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा। ओल्ड, न्यू, चेंज। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 240 यूनिट्स। मैं वापस से पढ़ रही हूँ। द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 240 यूनिट्स, मतलब वो न्यू हुआ। कैसे? वो बोल रहा है कि डिमांड जब कम होके वो 240 हो गया है, तो मैं न्यू में लिख रही हूँ 240 इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय ₹2। वापस से, इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय ₹2, मतलब वो बोल रहा है कि ₹2 से बड़ा है, होके ₹2 नहीं हुआ है, मतलब वो न्यू प्राइस नहीं है। इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय ₹2, मतलब ₹2 से वो बड़ा है, मतलब ₹2 का वो चेंज हुआ है, वो भी प्लस। इफ द ओरिजिनल डिमांड was 300, original demand was 300 at the price of ₹20, मतलब 20 ओल्ड था। मुझे पता है ₹2 का चेंज आया है, तो न्यू हो जाएगा 22, और डिमांड जो है वो कम हो गया है, वो आ जाएगा -60। ये अगर प्लस है तो बट ऑब्वियस होगा ये माइनस होगा। अब मैं ईडी का फॉर्मूला लगा रही हूँ, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस टू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी हो गया है -60 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस हो गया +2 इंटू इनिशियल 20 अपॉन इनिशियल। ये एक 0 इससे, ये एक 0 इससे, 2 और 2 हो जाएगा -6/3 जो कि है -2। अब डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले मैं पूरा रिकैप बता रही हूँ, मतलब जितने भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो सब बता रही हूँ, उसके डिग्री। सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। उसमें क्या होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। उसके बाद आता है हाईली इलास्टिक, जिसमें आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। और फिर लेस इलास्टिक डिमांड, जिसमें होता है ईडी इज लेस देन 1।
और लास्ट में है यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड, जिसमें इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। हम इस सब के फॉर्मूलेज देखेंगे, साथ में इसका डिटेल स्टडी मैं आपको बताऊंगी उसके एग्जाम्पल के साथ में, उसकी वैल्यू क्या होती है, इसके बेसिस पे हम आगे जाके एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो अब सबसे पहले है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, ये डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि जो प्राइस है वो पूरी स्टेबल है, एक स्ट्रेट लाइन है, और क्वांटिटी जो है वो कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, जैसे इसमें Q1 और Q2 दिया हुआ है। तो ये ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइस कितनी भी हो, डिमांड कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कूलर का। जब गर्मी का सीजन होता है, कूलर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जब ठंडी का टाइम होता है, डिमांड कूलर की ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। कभी उसमें प्राइस का फर्क नहीं आता है, बट डिमांड का फर्क आता है, कभी कम कभी ज़्यादा। यहाँ पे देखो, मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है जिसमें प्राइस स्टेबल है जो कि है 30, और डिमांड चेंज हो रहा है 100, 200 और 300। ये चीज़ वापस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ डायग्राम से। ये देखिए, जो प्राइस है ये स्टेबल है और डिमांड चेंज हो रही है, ये Q1 और ये Q2। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ जो कि है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए, ऊपर नीचे कम ज़्यादा, बट डिमांड में कभी कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं इसका ले रही हूँ पेट्रोल। अब पेट्रोल एक नेसेसिटी है, लोग कार्स तो चलाने ही वाले हैं, तो पेट्रोल का यूज़ तो होने ही वाला है। तो अब उसकी प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, डिमांड उसकी सेम ही रहेगी। लोगों को पेट्रोल भरवाना ही पड़ेगा, डिमांड उसकी सेम ही चलेगी। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, उसमें प्राइस जो है 20, 30, 40, कभी कम कभी ज़्यादा, बट डिमांड एकदम स्टेबल जो कि है 100। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हाईली इलास्टिक डिमांड। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हाईली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, उसका मतलब क्या हुआ कि E दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो अब ये डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि जो स्लोप है वो स्टीप है, मतलब थोड़ा झुका हुआ है, जिसमें P1 और P2 मैंने मार्क किया हुआ है, और उसके कारण डिमांड में भी चेंज आया है। आप गैप देख सकते हो, P1 और P2 के बीच में कम गैप है और Q1 और Q2 के बीच में ज़्यादा गैप है। तो अब ये टेबल में जैसे आपको पता चल रहा है कि प्राइस जो है वो 20 थी जो 10 हो गई है, ताकि मतलब क्या हुआ कि 50% का चेंज आया है, और डिमांड जो थी वो 100 थी जो 200 हो गई है, जो पूरा के पूरा 100% का चेंज हुआ है। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज़्यादा हो गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। अब नेक्स्ट है लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, सबसे पहले वापस फॉर्मूले पे आ जाते हैं जो कि है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब लेस इलास्टिक डिमांड मतलब कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इसके कारण जो ईडी अपना आता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होती है, जो 1 से कम होती है, दैट इज ED इज लेस देन 1। अब यहाँ पे सेम चीज आप डायग्राम में देख सकते हो, P और P1 के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है Q और Q1 के मुकाबले में। तो अब यहाँ पे देख सकते हो प्राइस और डिमांड, वापस से प्राइस जो है वो 20 से 10 हुई है, मतलब 50% हुई है, और डिमांड जो है वो 100 से 120 हुई है, मतलब 20% का चेंज आया है। तो हो गया, प्राइस ज़्यादा है, परसेंटेज चेंज प्राइस ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन डिमांड से। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स के प्राइस में अगर फॉर एग्जांपल प्राइस थी उसकी 20, सेम चीज़
तो उसकी डिमांड जो है वो 100 है, ठीक है। अब उसकी प्राइस कम हो गई है 10 से, तो डिमांड उतनी नहीं बढ़ेगी, कम से कम जैसे यहाँ पे हुआ है 120, उतनी ही डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज ये एक नेसेसिटी गुड है। तो इस चीज के डिमांड में ज्यादा फर्क तो ला नहीं सकते वो, कम हुआ तो ज्यादा से ज्यादा कितनी ही बढ़ेगी, 20%, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। तो लेस इलास्टिक डिमांड में हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। अब लास्ट है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब अगर प्राइस जो है वो 20% से चेंज हो रही है तो डिमांड भी 20% से चेंज होगी। जैसे मैंने ये एग्जांपल में लिया हुआ है, अगर प्राइस 20 से 10 हुई मतलब 50% का चेंज आया है, तो डिमांड भी 100 से 150 हुई है, जो 50% का चेंज आया है। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया है स्कूटर का, तो स्कूटर के अगर चेंज आते हैं तो वैसे ही डिमांड में भी चेंज आ जाएगा। जैसे अभी स्कूटर की अगर वैल्यू है 1 लाख रुपीज, उसके कारण डिमांड है अपने पास थोड़ी बहुत, बट अगर वही चीज अगर मैं 50% कर डालूं, अगर मैं स्कूटर की वैल्यू 50,000 कर डालूंगी, तो उसकी डिमांड भी 50% से इंक्रीज हो जाएगी, उतनी ही डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में ईडी की वैल्यू होती है 1, हमेशा इज इक्वल टू 1। अब हम थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल्स में आपको ये भी बताना है कि कब वो हाईली इलास्टिक है, कब लेस इलास्टिक है, कभी यूनिटरी है। और परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जो होती है वो इमेजिनरी है, मतलब वो चीज हम नहीं हो सकती है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं सबसे पहले अभी टेबल बना रही हूँ। वापस से उसमें 3 क्वांटिटीज आएगी। अब क्वेश्चन, द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट ₹4 per unit is 100 ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। मतलब हमें ये तो पता है कि प्राइस इंक्रीज हुआ है। द मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75, ये होगा कम, मतलब -25 का चेंज। फाइंड आउट द न्यू प्राइस, हमें ये फाइंड करना है। इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1, मतलब अभी यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे हमें ईडी दिया है -1। अब मैं इसे x ले रही हूँ, ठीक है। अब ईडी का फॉर्मूला वो है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। ईडी -1 में है, हमारे पास ये वैल्यू है। चेंज इन क्वांटिटी हो जाएगा -25, चेंज इन प्राइस हो जाएगा +x इनटू इनिशियल हो जाएगा 4 और यहाँ पे इनिशियल हो जाएगा 100। ये 1 सा, ये 4 सा, 4 और 4 कैंसिल, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें आ रहा है x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या कि प्राइस 4 थी, कितने से चेंज हुई, +1 से चेंज हुई, मतलब न्यू प्राइस क्या हो जाएगी 5। और हमें यहाँ लोग ने बोला है न्यू प्राइस फाइंड करने के लिए, जो कि है 5। जैसे मैं हर क्वेश्चन में कर रही हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ वापस से एक टेबल। ये हो जाएगा ओल्ड न्यू चेंज। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज यूनिटी।
आपको अगर याद होगा तो हमने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इसलिए ये लोग ने यहाँ पे लिखा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज यूनिटी। आगे, अ हाउसहोल्ड बाय 25 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, मतलब क्वांटिटी हो जाएगी 25 एट द प्राइस ऑफ ₹5 per unit. If the price of a product rises by ₹1, वापस गौर करना, if the prices of product rises by ₹1, by बोला है मतलब एक से चेंज हुआ है और राइज हुआ है मतलब न्यू हो जाएगा 6। हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल द हाउसहोल्ड बाय, मतलब हमें निकालना है ये वाला। अब मुझे पता है कि ईडी का फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। ये क्वेश्चन में मेरे पास में चेंज इन प्राइस है, इनिशियल है प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी। मेरे पास चेंज इन क्वांटिटी नहीं है और मुझे ये भी पता है कि प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी माइनस होगी, मतलब कम होगी, और इसको मैं ले रही हूँ x, तो यहाँ पे हो जाएगा -x अपॉन +1 इंटू 5 अपॉन 25 और ईडी था 1। मैंने एक चीज़ आपको पहले बोली थी कि ईडी हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -1, ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा, ये 5 और ये 5, तो मुझे मिल रहा है x इज इक्वल टू 5। मतलब क्या कि क्वांटिटी -5, क्वांटिटी 5 से कम हुई है, तो अगर क्वांटिटी 25 है तो वो हो जाएगा 20। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो गए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पेज पे या दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आएंगे फिर से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।